हेलो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1. ओके, 6 and 7 and 3.2 की 1 to 4 एक्सरसाइज वी विल कंप्लीट. ओके, लेट्स स्टार्ट. वही आपको रूल्स पहले याद रखने हैं कि मीन यानी एक्स बार. ओके, सो रो डेटा के लिए हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, and for group data sigma fx upon n and a plus sigma fb upon n into c. ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए. ओके, नाउ इन दिस 6 and 7 एक्सरसाइज वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला a plus sigma fd upon n into c. ओके, so let's start. Question number 6. The information of profit in lakh rupees of 50 firms is given below. Find mean profit. Okay, we will find mean profit of this information. So profit दिया है यहाँ पर, क्लास बनाकर दिए हैं 0 to 7 एक्सक्लूसिव क्लास ही है ना. देखो, लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट सेम है. इट मीन्स के एक्सक्लूसिव क्लास है. और क्लास लेंथ भी देखो सब में सेम है. 0 to 7 में 7 है, फिर 7 to 14 में भी 7, 14 to 20 में भी 7 7 7. ओके, एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स दी है. इट मीन्स की फ्रिक्वेंसी 4 9 18 12 एंड 7 दी है. सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी. ओके, लेट्स स्टार्ट. हाउ टू फाइंड. फर्स्ट लेट्स अज्यूम ए. पहले क्लास लिख लो. ओके, देन फ्रीक्वेंसी लिख लो. ओके, फिर मीड वैल्यू फाइंड करेगी. यहाँ तक तो सेम ही है, जैसे हमने एक्सरसाइज 4-5 में किया था वैसे ही करना है. ओके, फर्स्ट यू विल बैक द कॉलम ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड देन मीड वैल्यू. सो यू नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड मीड वैल्यू. 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 3.5. 7 + 14 सो 21 होगा ना. 21 डिवाइडेड बाई 2 सो यू विल फाइंड द मीड वैल्यू 10.5. 14 + 21 सो मिलेगा आपको, कितना मिलेगा 35. 35 डिवाइड बाई 2 करोगे सो यू विल गेट 17.5. सो इस तरह आप मीड वैल्यू फाइंड करोगे. ओके, अब हमें एक यहाँ पर नया करेंगे हम कि ए अज्यूम करेंगे. ओके, आपको सपोज करना है ए आप किस में से सपोज करोगे? मीड वैल्यू में से. ओके, मीड वैल्यू में से आप कोई भी ए सपोज कर सकते हो. आप 3.5 भी ले सकते हो, 10.5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मिडल वाला ही लो. ओके, सो यहाँ पर हम ए अज्यूम करेंगे 17.5. ओके, वी विल अज्यूम दिस 17.5 एज ए. ओके, अब यहाँ पर एक हमें कुछ नया करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो हमारा डी का फॉर्मूला है कि x माइनस ए अपॉन सी. एक्स माइनस ए अपॉन सी. ओके, बिकॉज यहाँ पर सी दिया है, सभी क्लास लेंथ सेम है, इसलिए x माइनस ए अपॉन सी फॉर्मूला हम करके डी फाइंड करेंगे. ओके, सो x ये है मीड वैल्यू, ए हमने अज्यूम किया है 17.5 एंड सी जो है वो 7 है. ओके, सो यहाँ पर आप अपनी बुक लेकर साथ में बैठो और एक एक करते जाओ. ओके, एक्स माइनस ए, सो एक्स मीन्स यहाँ पर 3.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे ना, सो हमें मिलेगा -2. देखो एक्स है 3.5, 3.5 माइनस 17.5 यानी कितना आएगा? 14.5 आएगा. ओके, देन इसको हम 14 आएगा. देन इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट -14 आंसर आएगा. देन डिवाइडेड बाय 7 इट मीन्स वी विल गेट -2. ओके, देन आप x माइनस ए डिवाइडेड बाय 7 सो x 10.5 माइनस 17.5 सो कितना आएगा? 7 आएगा. 7 को 7 से डिवाइड करेंगे -7 आएगा ना, तो -7 को 7 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट -1. ओके, और यहाँ पर जो हमने ए अज्यूम किया होता है ना, वहाँ पर 0 डी और एफ डी दोनों में लिखते हैं. ओके, वो 0 ही आता है. बट अगर आप यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला ना करो, ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस सो यू कैन ईजीली विदाउट एनी काउंटिंग यू कैन ईजीली फाइंड आउट डी. ओके, कैसे? देखो, जहाँ पर हमने ए अज्यूम किया है ना, वहाँ पर डी और एफ डी की कॉलम में 0 लिख दो.
ओके। फिर ऊपर से -1 -2 -3 -4 जितने हैं वो कंटिन्यू करो, और नीचे 0 से +1 +2 +3 +4 +5। ओके, वो यहाँ पर इसलिए बिकॉज क्लास लेंथ सेम है इसलिए हम ये कर सकते हैं। बट अगर क्लास लेंथ सेम ना हो, नेक्स्ट जो सम हम करेंगे ना उसमें क्लास लेंथ सेम नहीं है तो हम ये नहीं कर सकेंगे। ओके, बट जहाँ पर क्लास लेंथ सेम हो वहाँ पर आप जहाँ ए अज्यूम करो वहाँ 0 0 लिख लो, फिर ऊपर वाले में -2 -1 -2 -3 ऐसे कंटिन्यू करो और नीचे में प्लस। ओके, अब एफ डी फाइंड करना है। एफ डी, सो एफ यानी फ्रीक्वेंसी और डी यानी जो हमने फाइंड किया है वो। उस वाले में हम क्या करते थे, एफ एक्स फाइंड करते थे ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हमें करना था तो हम एफ एक्स फाइंड करते थे। यहाँ पर अब डी हमने फाइंड किया है सो हम एफ डी करेंगे, यानी एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, यू कैन ऑल्सो डू दिस सम थ्रू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला जो है उससे भी आप कर सकते हो, बट यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज़ करके कर रहे हैं। सो हमारा ये फॉर्मूला है डी फाइंड करने का, एक्स माइनस ए अपॉन सी। फिर हमने डी फाइंड किया, अब हम एफ डी फाइंड करेंगे। सो एफ डी फाइंड करने के लिए 4 और 2 -2, सो 4 2 ज़ा 8, सो -8 आया। फिर 9 और -1, सो -9। 18 का 0 के साथ 0, 12 1 ज़ा 12 एंड 7 2 ज़ा 14। ओके, फिर यहाँ पर आप इसका टोटल करोगे ना, कैसे टोटल करोगे कि -8 और -9 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा, -17 आएगा। फिर -17 को प्लस कितना है 12 और 14, इट मीन्स 26। -17 + 26 करोगे। ओके, -17 + 26, और यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे सो यू विल गेट 50। ओके, अब देखो इसमें हम सम कैसे करते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, तो ए हमारे पास है, सी भी हमारे पास है। सिग्मा एफ डी यानी इन सब का टोटल। ओके, सिग्मा एफ डी इंटू सी अपॉन एन, एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला ऑफ ए मीन एक्स बार इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। सो ए हमने अज्यूम किया था 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी में क्या था, -17 + 26। देखो -17 + 26। ओके, सो 9 आएगा, +9 आएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है और पॉजिटिव बिग नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन करेंगे। सो 9 आएगा आंसर। सो सिग्मा एफ डी इक्वल्स 9 एंड एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50 और सी है 7। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू कि ये है ना ये अलग ही रखोगे, इसका अभी कुछ नहीं करना है 17.5 का। ओके, पहले आप 7 9 ज़ा 63, कैलकुलेटर लेकर बैठना। 63 डिवाइडेड बाय 50 करोगे ना सो यू विल गेट 1.26। ओके, 63 डिवाइडेड बाय 50 सो यू विल गेट 1.26। Now 17.5 plus 1.26, so you will get 18.76. Okay, so the mean profit is 18.76 lakh rupees. Okay, once again देखो कि हमने क्या किया, ए अज्यूम किया, फिर एफ डी, तो एफ तो हमारे पास डी हमने फाइंड किया, डी का फॉर्मूला हमने लिखा एक्स माइनस ए अपॉन एन। ओके, एक्स माइनस ए अपॉन सी। सो ये फॉर्मूला हमने किया, देन वी विल फाइंड एफ डी। ओके, एफ डी दोनों का, एफ और डी दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने सिग्मा एफ डी फाइंड किया। ओके, चलो, तो इस तरह से ये सम हो सकता है। आप उस सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ एक्स का यूज़ करके भी आप कर सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, वी विल ऑल्सो डू दिस सम थ्रू दैट फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। The distribution of demand of an item on different days is as follows. Find the mean demand. Okay, डिमांड दी है, अलग अलग डेज़ में कितनी डिमांड है। जैसे 4 डे है तो उसमें 5 to 14 डिमांड है, 17 डेज़ की डिमांड 15 to 24 है। इसे क्लास दिए हैं और डिमांड्स दी हैं। बट यू कैन सी कि यहाँ देखो
एक्सक्लूसिव क्लास नहीं है ना। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 30, फिर 35 से 50 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर क्लास लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है। देखो यहाँ से 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, बट यहाँ पर देखो 15 हो गई है ना, और यहाँ पर भी 15 हो गई। इट मीन्स कि क्लास लेंथ सेम नहीं है। सो यहाँ पर हमें सी नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी कैसे करते हैं ये सम। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप डिमांड लिख लो, उसमें क्लास लिख लो, फिर नंबर ऑफ डेज और मीड वैल्यू, यहाँ तक तो सब में सेम होगा। ओके, मीड वैल्यू फाइंड की। मीड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला यू नो कि अपर बाउंड्री पॉइंट प्लस लोअर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ओके, जैसे 14 प्लस 5 सो 19 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 9.5। फिर 15 और 24 का प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 19.5। सो इस तरह से आप यू कैन फाइंड मीड वैल्यू ऑफ ऑल द क्लास। ओके, नाउ हम डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने का फॉर्मूला था हमारा x माइनस ए अपॉन सी। ओके, सो यहाँ पर c नहीं है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर c जो है वो सेम नहीं है ना, सब में अलग अलग है। इसकी जो डिफरेंस है ना वो सब में अलग अलग है। सो हम यहाँ पर c काउंट ही नहीं करेंगे। ओके, हमारा फॉर्मूला विदाउट c बनेगा d इक्वल्स x माइनस ए। ओके, d इक्वल्स x माइनस ए। यहाँ पर हमने एक अज्यूम क्या किया है 42। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ओके, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैंने 42 किया है सो आपको भी 40। आप ये भी अज्यूम ए कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। ओके, बट उसमें जो हम कर रहे थे उसमें क्या बोला था मैंने कि ए है, उस कॉलम में 0 0 लिख कर आप -1 -2 -3, बट यहाँ पर हम वो नहीं कर सकेंगे बिकॉज यहाँ पर क्लास जो है वो क्लास लेंथ जो है ना वो सेम नहीं है, उसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। इट मीन्स कि हमारा डी का फॉर्मूला सिर्फ सिंपल होगा x माइनस ए। ओके, x माइनस ए। सो x एक एक लेते जाओ और माइनस ए करते जाओ। x यहाँ पर 9.5 है, 9.5 माइनस 42, सो वी विल गेट माइनस 32.5। फिर 19.5 माइनस 42, सो वी विल गेट माइनस 22.5। 29.5 माइनस 42, सो माइनस 12.5। 42 माइनस 42 तो 0 ही आएगा। 57 माइनस 42, सो 15 आएगा। 72 माइनस 42, सो वी विल गेट 30। ओके, सो इस तरह से हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, लास्ट सम में हमने जैसे 0 -1 -2 -3 लिखा था, बट वहाँ पर सी सेम थी इसलिए। बट यहाँ इन दिस सम c is not same, means the difference is not same, so we can't do -1 -2 -3. Okay, we have to use this formula x minus a. We have to count all the things and then we can write the d. Okay, so ये हमने d फाइंड कर लिया। फिर सेम f d फाइंड करना है, f और d। ओके, 4 into -32.5, so you will get -130। 17 into -22.5, so you will get -382.5। ओके, सो इस तरह से आप करो। फिर आप सिग्मा एफ डी फाइंड करो। सिग्मा एफ डी यानी ये। ओके, इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, इनका एडिशन करो और फिर माइनस आएगा। इन तीनों का जो आएगा आंसर, फिर उसमें से ये आंसर हमें माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी कि आप इसको फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं। देखो, फॉर्मूला है हमारा x बार इक्वल्स a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। इंटू सी नहीं करना है बिकॉज सी तो है ही नहीं। ओके, हमने डी फाइंड करने में भी सी यूज़ नहीं किया है, सो वी विल नॉट यूज़ सी इन दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ओके, सो ए हमने 42 फाइंड किया था। सिग्मा एफ डी का आप करोगे ना, सो यू विल गेट -180 एंड अपॉन एन। एन मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 90 आएगा। ओके, सो एन मीन्स 90। सी नहीं लिखना है बिकॉज सी है ही नहीं, बिकॉज डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। सो एक्स बार -42 वही लिखना है। यहाँ पर आप करोगे सो यू विल गेट -2। ओके, एंड 42 - 2 इट मीन्स 40। सो एक्स बार द डिमांड इज़ 40 यूनिट्स। ओके, द मीन ऑफ डिमांड इज़ 40। नाउ नेक्स्ट मीन ही है बट उसमें एक स्टेप आगे है। दो टाइप्स की मीन होती है, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। ओके, कंबाइंड मीन यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ कि व्हेन मीन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन देन दैट इज़ कंबाइंड मीन। ओके, जैसे अलग अलग मीन दी हो, जैसे हमने 3.1 में एक ही मीन फाइंड की
कि डिमांड ऑफ मीन फाइंड की, फिर प्रॉफिट ऑफ मीन बोला हमने तो वो फाइंड की। बट अगर डिमांड और प्रॉफिट ऑफ मीन या डिमांड ऑफ मीन दोनों साथ में आपको मीन फाइंड करनी है, दोनों मीन्स की साथ में मीन फाइंड करनी है, सो दैट इज़ कंबाइंड मीन। ओके, कंबाइंड मीन यानी सब मीन को मिलाकर कौन कितना आता है, मीन क्या मिलता है, दैट इज़ कंबाइंड मीन। ओके, सो कंबाइंड मीन को सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं एक्स बार सी, सी यानी कंबाइंड। ओके, सो एक्स बार सी इक्वल n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 डॉट 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 यानी n3 एक्स बार 3। जितनी फ्रीक्वेंसी है और जितनी आपको मीन है सम में, वो एक एक करके आपको लिखते जाना है, एंड देन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, जितना है उतना। ओके, हम सब में करेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। देन दैट इज़ वेटेड मीन। व्हाट इज़ वेटेड मीन? इसका सिंबॉलिक हम ये लिख सकते हैं एक्स बार डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ पर एक्स बार डब्ल्यू, बट यहाँ देखो w1 x1 प्लस w2 x2, यहाँ पर वेट यानी वज़न नहीं होता। ओके, वेटेड यानी इम्पोर्टेंस, कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट सेम। अलग अलग ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है, सो इसके हिसाब से हमें ये मीन फाइंड करनी है। ओके, वेट यानी वज़न नहीं, ये समझना, वेट यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंस। ओके, अ स्पेशल मीन इज़ कॉल्ड वेटेड मीन, स्पेशल मीन इज़ कॉल्ड वेटेड मीन, एंड मीन्स के इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उसका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, सो दैट इज़ वेटेड मीन। और इसका फॉर्मूला है w1 x1 प्लस w2 x2, सेम है बट यहाँ पर x बार है, यहाँ पर x है। ओके, और यहाँ पर w लिया है। चलो, तो अब ये फॉर्मूला याद रखो, अपनी बुक में लिख लो। देन लेट्स स्टार्ट 3.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, the mean of daily wage paid to 75 skilled workers of a factory was rupees 280। मीन दे दिया है, देखो the mean of wage paid rupees 75 skilled workers rupees 280, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स है 75 और उसकी मीन क्या दी है हमें, रुपीज़ 280। ओके, the next is कि where's the mean daily wage paid to 120 unskilled workers was rupees 150। अब नंबर ऑन 125 अनस्किल्ड वर्कर्स है बट उसकी मीन क्या है 150, सो यहाँ पर टू मीन्स दी है हमें, एक रुपीज़ 280 है और एक रुपीज़ 150 है। ये स्किल्ड वर्कर्स की मीन है और ये अनस्किल्ड वर्कर्स की मीन है। ओके, 280 is mean of skilled workers and 150 is mean of unskilled workers. Okay, number says 75 and 125. So find the mean wage of all the workers, of all the workers यानी सब वर्कर्स की मीन कितनी, कंबाइंड मीन फाइंड करनी है हमें। ओके, कंबाइंड यानी सब मिलाकर। सो n1 is 75, n2 is 125। ओके, and x bar 1 is 280 and x bar 2 is 150। ओके, चलो अब इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, जैसे द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल वर्कर्स इक्वल्स एक्स बार सी इक्वल्स n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई n1 n2। ओके, n 75 थी, फिर एक्स बार 1 था 280 प्लस अनस्किल्ड वर्कर में एन थे 125 एंड एक्स बार 2 था 150। ओके, देन नंबर ऑफ 1 प्लस n2 यानी 75 प्लस 125। ओके, अब 75 को 280 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 21,000 प्लस 125 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 18,750 एंड देन डिवाइडेड बाय 75 प्लस 125 मीन्स 200। ओके, कैलकुलेटर यूज़ करना बिकॉज यू हैव परमिशन टू यूज़ द कैलकुलेटर। ओके, इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो 39,750 इन दोनों का टोटल आया, उसको 200 से डिवाइड करेंगे ना, सो वी विल गेट 198.75 यानी एक्स बार सी कंबाइंड मीन हमें कितनी मिलेगी 198.75। ओके, चलो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड वेटेड मीन। देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हमें वेटेड मीन फाइंड करनी है, मीन्स के एक्स बार डब्ल्यू फाइंड करना है। सो उसका फॉर्मूला w1 x1 प्लस w2 x2
एंड डिवाइडेड बाय W1 W2 W3 ओके प्लस 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 करते जाना है. सो द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फूड आइटम्स दिए हैं, राइस, स्वीट, टी, शुगर, पल्सेस, और इसका इम्पोर्टेंस दिया है. ओके जैसे वेट इसका इम्पोर्टेंस 7 है, इसका 10 है, इसका 5 है, 8, 2, ऐसे अलग अलग इम्पोर्टेंस इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें दिया है 134 125. ओके यानी W1 W2 W3 W4 W5. ओके और ये हम करेंगे X1 X2 X3 X4 X5. रिमेंबर प्रॉपरली, दिस इज W and this is X. Okay, so W1 W2 W3 W4 W5 and X1 X2 X3 X4 X5. Okay, now write the formula. X bar W weighted mean find out करने का formula है W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 plus W4 X4 plus W5 X5. 5 है ना, वेट सिर्फ 5 ही दिया है, सो हम यहाँ तक ही करेंगे. आगे 6 होता तो हम लिखते W6X6. ओके बट यहाँ पर नहीं है, सो 5 तक ही लिखो. देन डिवाइडेड बाय W1 W2 W3 प्लस W4 प्लस W5. ओके चलो तो W1 X1 यानी ये W1 है और ये X1 है. ओके तो 7 इंटू 134, फिर प्लस 10 इंटू 125. बुक लेकर बैठना तो आप अच्छे से समझ पाओगे. ओके प्लस 5 इंटू 115 प्लस 8 इंटू 1997 प्लस 2 इंटू 120. अब W1 यानी ये 7 प्लस W2 10 W3 5 W4 8 एंड W5 2. ओके सबका एडिशन. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 134 इंटू 7 तो 938 मिलेगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 1250. इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 575. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 776 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 250. इन सब W का एडिशन आएगा 32. नाउ add these numbers so you will get 3779 divided by 32. So you will get 118.09. This is X bar W. ओके वेटेड मीन हमने फाइंड किया. एकदम इजी है, अगर आप सम को समझो सो आपको फॉर्मूला याद रहेगा. सो इट्स सो इजी. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 2 officers, 10 clerks and 3 peons contributed for a staff picnic. The contribution collected per person is shown in the following table. Find the mean contribution per person using weighted mean. यहाँ पर भी क्लियर किया है कि weighted mean हमें फाइंड करनी है. ओके सो W1 W2 W3 3 तक ही होगा ना, एंड X1 X2 X3. ओके ऑफिसर्स है 2, सो W1 2 W2 क्लार्क तो वो 10 है, सो W2 10. W3 प्यून तो 3 है तो W3 3 होगा. देन X1 1000 X2 500 एंड X3 200. ओके नाउ दिस use the formula W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 divided by W1 plus W2 plus W3. Okay, so 2 1000 plus 10 500 plus 3 200 and divided by 2 plus 10 plus 3. Okay, so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2000, इनका मल्टीप्लिकेशन 5000 एंड इनका आएगा 600. इन सब का एडिशन करो सो यू विल गेट 7600. इन सब का एडिशन करोगे सो यू विल गेट 15. 7600 divided by 15, so we will get 506.67. This is X bar W. Okay, next question number 4. The mean marks of a student in 7 theory papers is 62. 7 थियरी पेपर्स का मीन क्या मिला 62. ओके देखो ध्यान से समझना ये सम. ओके 7 थियरी पेपर का X बार हमें क्या मिला, ये N है. ओके और ये X बार ये 7 है, उसका हमें मीन मिला 62. ओके देन नेक्स्ट है कि व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस थे, उसका मीन हमें दिया नहीं है. प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 है बट ये मीन हमें दिया नहीं है, ये हमें फाइंड करना है. ओके
so that his mean marks for the entire examination is 68. फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन यानी पूरी सब एग्जामिनेशन का मीन हमें क्या दिया है 68. सो एंटायर एग्जामिनेशन कितनी होगी 7 + 3 10 होगी. ओके द एंटायर एग्जामिनेशन इज़ 10. इसका मीन हमें दे दिया है 68. 3 का मीन हमें दिया नहीं है एंड 7 का मीन हमें दे दिया है 62. ओके तो अब इस तरह से हमें लिखना होगा. देखो N1 7 आया, N2 3 आया, x⁻1 62 एंड x⁻2 हमें फाइंड आउट करना है. बट x⁻c हमें दे दिया है 68 यानी कंबाइंड मीन ऑलरेडी हमने दे दी है. सो अब इसके हिसाब से हमें लिखना होगा. ओके देखो कैसे लिखते हैं. पहले फॉर्मूला लिख लो कि N1 x⁻1 N2 x⁻2 डिवाइडेड बाई N1 + N2. ओके अब N1 क्या था 7 और उसका हमें मीन दे दिया था 62. सो यहाँ पर लिखा प्लस N2 था 3. इसका मीन हमें दिया नहीं था तो हम सिर्फ x⁻2 ही लिखेंगे. देन डिवाइडेड बाय 7 + 3. ओके सो x⁻c हमें ऑलरेडी पहले दे दिया है. फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन मीन इज़ 68. सो 68 हमें दे दिया है. सो यहाँ पर x⁻c 68 लिखो. देन 68 = 62 × 7 करोगे ना सो यू विल गेट 434 प्लस 3x⁻2 डिवाइडेड बाई 10. ओके अब 68 को 10 यहाँ पर ले जाएंगे ना सो 680 आएगा. देन 434 प्लस 3x⁻2. अब 434 को इस साइड ले गए तो माइनस आ जाएगा ना. सो 3x⁻2 = 680 माइनस 434. इन दोनों को माइनस करोगे सो 246. सो 3x⁻2 = 246. देन x⁻2 = 246 डिवाइडेड बाई 3. ओके सो हमें मिलेगा 82. सो x⁻2 हमें क्या मिला 82. ओके सो एकदम इजी है. आप और प्रैक्टिस करना 3.2 की चारों सम की प्रैक्टिस करना. ओके सो यू कैन डू इजीली. बहुत ही इजी सम्स है ये. ओके चलो 3.3 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.